नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने एक एमसीक्यू क्वेश्चन डाला था और उसके बाद ये सेकंड एमसीक्यू क्वेश्चन का हमारा सेगमेंट रहेगा। इसमें हमने लास्ट टाइम 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अंदर 40 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद जो हमारा सेगमेंट रहेगा वो हम जो भी टॉपिक हम फर्स्ट डे डिस्कस करेंगे, सेकंड डे उसके एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे तकरीबन 30 टू 40, ताकि आप उस टॉपिक को पढ़कर उसके प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी कर पाए और उसकी प्रैक्टिस भी कर पाए। मेरा नाम है विजय चौहान, मैं जुड़ा हूँ रोहडू से, रोहडू हिमाचल प्रदेश से। तो आइए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज पर हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है मंडी के शासक जिसने पराशर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, तो इसका आंसर है बाणसेन। बाणसेन ने 1346 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पराशर पराशर देवता जो कि मंडी के कुल देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, पराशर झील पर ये मंदिर निर्मित है और ये मंदिर पैगोडा शैली में बनाया गया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम इससे नोट कर सकते हैं। ठीक, यहीं पर पराशर ऋषि ने तपस्या करी थी और उन्हीं के नाम पर ये मंदिर राजा बाणसेन के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवा दिया गया था। ठीक है, बाकी जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रश्न, माता पार्वती के कान की गुम हुई बालियां जिस स्थान पर शेषनाग ने ढूंढ निकाली थी, वह स्थान कौन सा है? ठीक, तो इसके बारे में हम जानकारी लें। मणिकरण, ठीक है, कुल्लू में मणिकरण, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कान की बाली। ठीक है, 1829 इसका एल्टीट्यूड है, 1829 की ऊंचाई पर स्थित। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश में ये प्रसिद्ध एक इम्पॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग है, गर्म पानी का चश्मा है यहाँ पर। ठीक है जी, मणिकरण में। ठीक है जी, और यहाँ पर प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर भी है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रघुनाथ मंदिर, या यूं बोलें, ठीक है, जब दशहरा लगता है कुल्लू का, ठीक है, महत्वपूर्ण प्लेस है अपने आप में। ठीक है जी, शिव जी के पुराने मंदिर यहाँ पर मिलते हैं, कुल्लू को देवताओं की घाटी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आगे चलकर हिमाचल प्रदेश की इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं, जब हम हिमाचल प्रदेश का कल्चर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है धाविन और चौंतो घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये वैलीज कहाँ पर स्थित है? इंग्लिश और हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है दीज वैलीज आर सिचुएटेड इन बिलासपुर। ये वो प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का स्कूल कहाँ पर स्थित है? एरियल स्पोर्ट्स लोकेटेड विच ऑफ द प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है जी, तो उस जगह का नाम है डेलू। डेलू जोगिंदर नगर में एस्टेब्लिश्ड है या सिचुएटेड है ये स्कूल। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, चंबा के किस राजा ने ब्रह्मापुर से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया था? तो इम्पोर्टेंट है ब्रह्मापुर, जिसको आज हम भरमौर कहते हैं। ठीक है, भरमौर का ही पुराना नाम ब्रह्मापुर था। ठीक है, और जो रावी नदी के किनारे चंबा, चंबा जो शहर है, इट वाज, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय राजा साहिल बर्मन। साहिल बर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा बसाया था। ठीक है, जो वर्तमान में हम चंबा के नाम से जानते हैं, चंपावती के नाम से ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, रावी नदी के किनारे बहुत सी इसके पीछे भी कहानियां हैं।
साहिल बर्मन की इनिशियली कोई संतान नहीं थी, बाद में उन्होंने 84 साधुओं की तपस्या करवाई वहाँ पर, ठीक है, फिर जाकर उनकी एक पुत्री और 9 पुत्र हुए, ठीक है। चंपावती मंदिर भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है जी, चंबा में, ठीक है। साहो मंदिर है, बहुत से ऐसे टेम्पल हैं चंबा के इतिहास में हम जिसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी, इसकी बात भी हम कर रहे हैं। तो इसमें इसका सही आंसर होगा 1996 से लेकर 97। ठीक है जी, क्लियर हो चुका है आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये ज्योग्राफी से संबंधित एक प्रश्न है जिसमें लिखा है कौन सा दर्रा चंद्रभागा नदी का स्रोत है, ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश में सब बहुत ज्यादा ऊंचाई यानी कि लगभग 16,040 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जांस्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, जांस्कर माउंटेन रेंज में स्थित है, ठीक है जी। 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर इस दर्रे की लंबाई है, ठीक है। और ये दर्रा जम्मू और कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है, ठीक है जी। जम्मू और कश्मीर को भी लद्दाख से कनेक्ट करता है और उसका नाम है बारालाचा, ठीक है। बारालाचा से, ठीक है, चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है। इसी के टूटने से जो बारालाचा ग्लेशियर है, ठीक है, बड़ा शिगरी ग्लेशियर है, उससे टूटने से हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, चंद्रा नदी फॉर्म हुई। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। क्लियर हो गया है। एक हिस्ट्री से प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। निर्मल वर्मा की कौन सी कृति यात्रा वृतांत है? विच ऑफ द निर्मल वर्माज वर्क इज अ ट्रेवलॉग? ट्रेवलॉग होता है जहां जहां पर घूमे उसकी चर्चा। निर्मल वर्मा का संबंध शिमला से था, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट किताब आती हैं, चीड़ों पे चांदनी, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, और साथ में आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करी है तो। क्लियर। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? ठीक है जी। तो जिला मुख्यालय सीधी सी बात है वो कौन सा होने वाला है? केलोंग, ठीक है। केलोंग लाहौल और स्पीति का मुख्यालय है और ये 3350 मीटर की हाइट पर स्थित है, ठीक है जी। मठों की भूमि कहा जाता है केलोंग को, ठीक है। द लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज कहा जाता है केलोंग को। क्लियर। इंपॉर्टेंट पहाड़ी लघु चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार फाटू और पद्मा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, ठीक है, किस राज दरबार से संबंधित थे? ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में चित्रकला का विकास करने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, या जो राजा हुए, उनका नाम था कांगड़ा के राजा संसार चंद, ठीक है। कांगड़ा के राजा संसार चंद उनका नाम हुआ, ठीक है, महाराजा। तो कांगड़ा से संबंधित हैं, राजा संसार चंद जी से संबंधित हैं, ठीक है जी। राजा संसार चंद, ठीक है जी। इनका टेन्योर बहुत लंबा चलता है हिमाचल प्रदेश में, लगभग 1773 से शुरू होकर, ठीक है, 1824 तक चलता है आगे। महल मौर्यों का युद्ध, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो चित्रकला का विकास करने वाले राजा हैं वो या तो कांगड़ा के राजा संसार चंद या फिर चंबा में एक राजा आते हैं, ठीक है, जिनको हम कहेंगे जो किनके पति थे? रानी शारदा के पति थे। मैं नाम स्किप थोड़ा सा हो गया है, हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, कांगड़ा जिले का विलिंग किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है जी। तो जैसे कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, पहली बार जो वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था पैराग्लाइडिंग का, ठीक है जी, 2015 में वो बीड़ बिलिंग में आयोजित किया गया था। कांगड़ा में स्थित है, ठीक है जी।
जोगिंदरनगर घाटी आती है इसमें, ठीक है। जोगिंदरनगर घाटी के पश्चिम में स्थित है ये। पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और कई प्रकार के बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी आप भीड़ बिलिंग में देख सकते हैं। क्लियर हो गया है? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लास्ट क्लास में मैंने इसका क्रम भी लिखवाया था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कांगड़ा की है। 22% पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा में ही है। दूसरे नंबर पर जो पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है दैट इज मंडी। तीसरे नंबर पर हमारा शिमला है। चौथे नंबर पर हमारा सोलन है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्लियर हो चुका है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। किस साहित्यकार का निबंध बूंद समानी समुद्र शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? Whose essay collection is published under the title बूंद समानी समुद्रा? ठीक है जी। तो ये बहुत ही बड़े साहित्यकार हुए जिनका नाम था प्रेम पखरौलवी, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर आप लोगों के सामने है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? ठीक है, मुगल साम्राज्य जैसे जैसे विघटित हो रहा था, ठीक है, 1861 के समय की बात है ये, ठीक है, 1857 के बाद की बात है, सॉरी इनिशियल में जब पानीपत का युद्ध भी लड़ा गया था, ठीक है, उस समय की बात है। तो कांगड़ा के प्रसिद्ध राजा घमंड चंद ने एक्सपेंड किया था, संसार चंद से पहले ये राजा हुए, ठीक है। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद राजा घमंड चंद ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अमृता शेरगिल ने अपने बचपन के कई साल कहाँ पर गुजारे थे? तो हिमाचल प्रदेश की एक महान आर्टिस्ट अमृता शेरगिल, ठीक है, जो कि शेरगिल परिवार से संबंधित रखने वाली हैं, ठीक है, समरहिल में रही थी। 1921 में ये अपने परिवार के साथ समरहिल आई थी, ठीक है। लेकिन उनका जो अधिकांश समय वो बुडापेस्ट, जो कि कैपिटल है एक देश की, ठीक है। तो शिमला में जो जगह पड़ती है समरहिल, जहां पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी है, वहीं पर अमृता शेरगिल निवास भी बना है। 1921 में यहाँ पर अमृता शेरगिल आई थी। बाद में अमृता शेरगिल को, ठीक है, द ग्रेट थिएटर ऑफ पंजाब से भी नवाजा गया था, ठीक है, एक महत्वपूर्ण महिला है। आर्टिस्ट यानी कि कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है अमृता शेरगिल का संबंध किससे है? तो कला से। कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में स्थित है? ठीक है जी। तो इसमें से कांगड़ा में धौलाधार आती हैं, सोलन में भी धौलाधार टच होती हैं, सिरमौर में तो काफी मात्रा में क्षेत्र आता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट बचती हमारी ऊना। वेस्टर्न जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे हमीरपुर है, बिलासपुर है, ठीक है, वो इस श्रेणी में यानी कि शिवालिक, लेकिन ऊना जैसे क्षेत्र कंप्लीटली, ठीक है, शिवालिक के रेंज में आते हैं। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट, इंदिरा गांधी खेल परिसर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है शिमला में, जो मॉल रोड है वहां पर एस्टेब्लिश्ड है। ये छोटे एग्जामिनेशन के प्रश्न भी बन रहे हैं। इनिशियली हम बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे जब आप लोग सशक्त हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम स्टेटमेंट में क्वेश्चंस देंगे जिसमें हम सिविल एग्जामिनेशन को मेयरली फोकस्ड करेंगे। अभी हम सबऑर्डिनेट और मेयरली बेसिक क्वेश्चंस को लेकर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है जी।
वेयर इज द वेस्टर्न ट्रैगोपन ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड? जो जाजूराना है, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पक्षी है, ठीक है जी, स्टेट वो है, पक्षी है, वो उसका ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है जी। तो दुनिया में इकलौते प्रजनन केंद्र, ठीक है, जाजूराना के लिए जो प्रसिद्ध हैं, वो कहाँ पर हैं? वो आपको सरहान रामपुर बुशहर में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, वेयर इज द महिमा लाइब्रेरी सिटुएटेड? ठीक है, तो महिमा हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से एक है, ठीक है जी। महिमा सिरमौर के राजा की पुत्री थी, उनके नाम पर नाहन में उन्होंने 1934 में इस लाइब्रेरी का निर्माण किया था, ठीक है, 1934 में इस लाइब्रेरी का। तो ये भी आप प्रश्न बन सकता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है? तो महिमा लाइब्रेरी। विच लैंग्वेज स्पोकन इन दी पंगी रीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट? ठीक है जी, तो सुकेती, पंगवाली, सेंजी, कांगड़ी। तो सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं, आसानी से आपको पता लग पा रहा है कि पंगी क्षेत्र में जो लैंग्वेज है वो पंग्याली है, ठीक है जी। भटियात में भटियाती आती हैं, चुराह में चुराई आती हैं, भरमौर में भरमौरी बोली प्रचलित है, सुकेती बोली और सुकेती बोली है मंडी जिले के सुंदरनगर में, सुकेत क्षेत्र में, मंडी के सरका घाट में सरका घाटी, बल घाट बल क्षेत्र में बालड़ी, ठीक है ना। तो बहुत सी लैंग्वेज हैं, सेंजी क्षेत्र में सिराजी बोली बोली जाती है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, जिसको हम हिमाचल प्रदेश जो सीरीज हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वहां पर डिस्कस करेंगे। कोट कहलूर किस रियासत की राजधानी थी? ठीक है जी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। सिब्बा राज्य जो कि गुलेर राज्य की एक शाखा थी, ठीक है जी, गुलेर राज्य की एक शाखा थी सिब्बा राज्य, उसकी राजधानी कोट कहलूर थी, ठीक है जी। शिवराम चंद ने 1450 में 1415 में शिवराम चंद ने सिब्बा राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद संसार चंद ने 1788 89 90 तक 96 तक इसमें रूल किया। उसके बाद गुलेर के राजा भूपचंद ने इसके ऊपर रूल किया, फिर महाराजा रंजीत सिंह ने इसके ऊपर इसको एक्वायर किया था। ये सारी चीजें आपको इतिहास में पढ़ने और समझने वाली हैं, ठीक है जी। हु फाउंडेड द क्योंथल प्रिंसली स्टेट? ठीक है जी, तो क्योंथल जो राज्य हैं उसकी स्थापना करने का श्रेय राजा गिरिसेन को जाता है। 1379 में क्योंथल रियासत की नींव रखी गई थी, ठीक है, सॉरी ये 1379 में, अच्छा ये 1211 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। 1379 में फिरोज शाह तुगलक ने इस रियासत पर कब्जा किया था, ठीक है जी, आक्रमण किया था, अटैक किया था। क्लियर हो गया है, ठीक है। वर्तमान शिमला, जो वर्तमान शिमला है वो इसी रियासत का पार्ट हुआ करता था, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहां तक। तो ये क्योंथल रियासत के ऊपर क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? तो कामरूनाग झील मंडी के करसोग में, ढल झील ये कांगड़ा में है, ढल झील, ठीक है, ढल झील कांगड़ा में है, ठीक है जी। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। धर्मशाला से लगभग 10 और 11 किलोमीटर के पास, ठीक है, मैक्लोडगंज में ढल झील अवस्थित है। बहुत नागढल लेक है, ठीक है, 3 झीलों का ये समूह है, तो इसको ढल झील कहा जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक हिमालयन आर्ट?
हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक, ठीक है जी, उनका नाम था J.C. फ्रैंक। ठीक है, J.C. फ्रैंक, ये हिमालयन आर्ट पुस्तक इन्होंने लिखी है। और एक किताब इन्होंने और भी लिखी है, याद रखना है, संसार चंद ऑफ कांगड़ा। संसार चंद ऑफ कांगड़ा was also written by J.C. फ्रैंक। क्लियर हो गया यहां तक आप लोगों को? नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो इनिशियली जब हमने क्लासेस करी थी, पूरा मैप देखा था, ईस्ट में चाइना है, नॉर्थ में लद्दाख और J&K हैं, वेस्ट में पंजाब है, ठीक है, यहाँ पर आपके हरियाणा है, ये भी हरियाणा का पार्ट है, यहाँ पर उत्तराखंड का पार्ट है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश के कौन सा क्षेत्र शामिल है? दैट इज उत्तराखंड। लॉर्ड एल्गिन को कहां पर दफनाया गया था? ठीक है जी, तो इसके बारे में भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। 1862 में, 1862 में, ठीक है, लॉर्ड एल्गिन भारत, हिमाचल प्रदेश आए थे। लॉर्ड एल्गिन जो कि 1862 में भारत के गवर्नर जनरल थे, सॉरी वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और 1862 में वो हिमाचल प्रदेश आए, शिमला में आए, धर्मशाला में गए, और 1863 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु के बाद उन्हें धर्मशाला में ही दफना दिया गया था। क्लियर हो गया है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ रूलर डिड गुरु गोविंद सिंह विजिट सिरमौर? ठीक है, तो मेदिनी प्रकाश वह शासक हुए, मेदिनी प्रकाश वो शासक हुए जिन्होंने 1684 में गुरु गोविंद सिंह जी को सिरमौर में इनवाइट किया था, ठीक है। भंगाणी साहिब का युद्ध हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। द बैटल ऑफ भंगाणी साहिब, ठीक है, 1684 से 88 के बीच ये युद्ध लड़ा था, ठीक है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने तकरीबन 10 राजाओं को पराजित किया था, ठीक है, सिरमौर में। पौंटा साहिब इनकी कर्मस्थली बनी थी, ठीक है, और इनकी कर्म भूमि पौंटा साहिब, लेकिन जन्म भूमि करतारपुर साहिब, ठीक है। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, काफी समय ये नाहन में रहे, सॉरी पौंटा साहिब में रहे, इन्होंने वहां पर गुरुद्वारा भी कंस्ट्रक्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज दशहर लेक लोकेटेड? दशहर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दशहर झील हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है, समुंदर तल से लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। 4200, ये मंडाली नहीं है, मनाली है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद पंजाब? तो मैंने अभी अभी इसका मैप करवाया था। कांगड़ा की बाउंड्री पंजाब के साथ लगती है, सोलन की बाउंड्री पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ लगती है, उन्ना की बाउंड्री पंजाब के साथ लगती है, सिरमौर की बाउंड्री हरियाणा और उत्तराखंड के साथ लगती हैं। तो हरियाणा हमारा सही आंसर होगा। आप इसका एक बार मैप भी देख सकते हो, मैं लास्ट क्लासेस में अच्छे से मैंने मैप भी आप लोगों से पढ़ाया है। निरमंड कुल्लू जिले का एक स्थान किससे संबंधित है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि या फिर परशुराम? ठीक है, तो इसका सही आंसर है परशुराम, ठीक है। निरमंड में परशुराम। निरमंड कुल्लू जिले का एक इंपॉर्टेंट स्थान है, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, उपमंडल भी है, ठीक है जी। और यहाँ पर एक काव छठ मेला भी आयोजित किया जाता है।
काब छठ मेला भी आयोजित किया जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट भुंडा फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है, जो लगभग 12 वर्ष के बाद होता है, ठीक है जी। और ये दोनों मेले परशुराम जी से संबंधित हैं। तो इसका संबंध किससे है? परशुराम से है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1809 से 1846 हमीरपुर किसके अधीन था? ठीक है, तो इसके बारे में आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। 1809 में महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा हिमाचल प्रदेश आए थे, तो उन्होंने कांगड़ा सहित कुछ अन्य क्षेत्रों पर अधिकार या संसार चंद के साथ उन्होंने संधि करके इन क्षेत्रों को प्राप्त किया था, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहां तक? निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? ठीक है जी। तो सुकेती नदी मंडी से निकलती है और मंडी की मेन नदी है ब्यास, मतलब ये ब्यास की सहायक नदी है। बाणगंगा ये कांगड़ा की नदी है, तो ये भी आगे जाकर ब्यास में ही मिलती है, ठीक है जी। अली नदी ये सोलन की नदी है, तो ये जाकर सतलुज में मिलती हैं बिलासपुर में। और ऊहल ये मंडी की नदी है, तो ये भी ब्यास नदी की सहायक है। तो आंसर आपका क्लियर रूप से आपको प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। गिफांग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो ग्लेशियर मैंने आपको पहले ही कहा है कि जितने भी सारे ग्लेशियर हैं मैक्सिमम लाहौल स्पीति में ही ग्लेशियर पाए जाते हैं। पार्वती और दुधौन जैसे ग्लेशियर को छोड़ दिया जाए तो बाकी मैक्सिमम ग्लेशियर आपको कहाँ पर मिलेंगे? लाहौल स्पीति में मिलेंगे। गिफांग लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध देवता भी हैं। एक चोटी का नाम भी गिफांग आता है, ग्लेशियर का नाम भी गिफांग आता है। इनफैक्ट लाहौल स्पीति का मणि महेश कहलाता है गिफांग। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट, लवाणा किस स्थान के व्यापारिक उपजाति हैं? ठीक है जी। तो लवाणा मैक्सिमम जो उपजातियां या सब कास्ट पाई जाती हैं, ट्रेडिंग हो, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कांगड़ा में पाई जाती हैं। चाहे आपके घीरथ हो, वो भी एक प्रकार की ट्राइब्स आती हैं, वो भी आपके कांगड़ा में पाए जाते हैं। गद्दी भी मैक्सिमम रूप से कांगड़ा में पाए जाते हैं, ठीक है। बंदर वैली, ठीक है, बंदर घाटी किस जिले में स्थित है? तो बंदर घाटी है चंबा में। जन विश्वास के अनुसार सतलुज नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल लाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है या किसे जाता है? ठीक है, तो सतलुज नदी बहती है किन्नौर में, और किन्नौर के इनिशियल जो रूलर थे उनका नाम था बाणासुर, ठीक है। बाद में बुशे रियासत को राजा प्रद्युम्न ने एस्टेब्लिश किया, और उसके बाद कई राजे रजवाड़े अब तक हिमाचल प्रदेश या वहां से बुशे रियासत से संबंध रखते हैं, ठीक है जी। महाराजा बलि के पुत्र थे बाणासुर, ठीक है। 1000 भुजाओं वाले असुर थे। ऐसा माना जाता है कि श्रीनगर पर इन्होंने शासन किया, श्रीनगर को इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया, ठीक है जी। और शोणितपुर के राजा भी रहे, यानी कि शोणितपुर बाद में जो सरान एरिया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, उसे शोणितपुर के नाम से जाना जाता है। तो कहा जाता है जनश्रुति के अनुसार, फोक जो लोग मान्यता मानते हैं, हालांकि किताबों में ये भी कहा गया है कि बाद में जाकर शोणितपुर नगर एस्टेब्लिश हुआ। इनिशियल जो राजधानी थी वो कामरू हुआ करती थी, उसके बारे में हम चर्चा इतिहास में करेंगे। पजौता मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है सिरमौर का, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट ईयर्स भी पूछी जाती हैं बड़े पेपर में, तो इंपॉर्टेंट इसके सदस्य भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो
राजेंद्र प्रकाश उस समय सिरमौर के शासक हुआ करते थे। ठीक है जी। और उन्हीं के कार्यकाल के समय 1947 में पजौता किसान सभा गठित हुई। किसान सभा गठित हुई, या यूं कहे 1937 में ही सिरमौर में प्रजामंडल का गठन हुआ। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रजामंडल क्या हुआ करता था? और प्रजा के कार्यों पर जोर देता था, राजा के विरुद्ध कार्य करते थे। ठीक है। तो इसी प्रजामंडल ने, इसी किसान सभा ने 1942 में सिरमौर के पजौता में ये आंदोलन किया। ठीक है। और जिसमें प्रसिद्ध नेता थे लक्ष्मी सिंह। ठीक है, लक्ष्मी सिंह इंपॉर्टेंट नेता थे। आगे मियाँ चोचू, ठीक है, बहुत से ऐसे नाम आते हैं। सचिव बैरत, आपके सचिव थे वैद सूरत सिंह, ऐसे कई लोग शामिल थे। जसवान रियासत की स्थापना किसने करी थी? जसवान रियासत की स्थापना किसने करी थी? हु फाउंडेड जसवान प्रिंसली स्टेट? ठीक है जी। तो इसकी स्थापना, जसवान की स्थापना 1117 में की गई थी। ठीक है। और राजा का नाम था पूर्वचंद। ठीक है, पूर्वचंद। जसवान दून घाटी या जसवान रियासत, ठीक है, आज के टाइम में काफी उपजाऊ वाला क्षेत्र है। ठीक है जी। तो मुगल साम्राज्य के पतन, ये जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उस समय भी ये सिखों के पास चली गई। ठीक है। और 1786 में कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा ने भी इसके ऊपर एक्वायर किया था। संसार चंद ने इसके ऊपर एक्वायर किया था। उन्ना का जो क्षेत्र आता है वो जसवान रियासत के पार्ट में आता है। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? ठीक है जी। तो नाम, प्रसिद्ध नाम है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर हिमाचल भारत की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर, पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला सांसद। ठीक है। मंडी से इन्होंने उस समय चुनाव लड़ा था, उसमें लोकसभा में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। गांधी जी के जेल जाने के बाद उनकी जो मैगजीन थी, हरिजन मैगजीन गांधी जी की, जो 1933 में पब्लिश हुई थी, उसको संचालन भी राजकुमारी अमृता कौर ने ही किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। और शिमला से इस आंदोलन का नेतृत्व भी अमृत कौर ने ही किया था। ठीक है, या अमृता प्रीतम भी इनको कह सकते हैं। ठीक है। बहुत सी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। दिवोदास, अगला क्वेश्चन। दिवोदास और शांबर के मध्य हुए युद्ध में किसकी हार हुई थी? ठीक है। तो किरात के राजा थे शांबर और आर्यों के राजा थे दिवोदास। 40 वर्षों तक ये युद्ध चलता गया। ठीक है। और युद्ध में किरात की हार हुई थी। ठीक है। तो किरात राजा कौन थे? शांबर। और दिवोदास थे आर्यन रूलर। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई थिंक आज के सेशन में हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर 40 क्वेश्चंस यानी कि टुमारो, कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें सारी प्रॉपर तरीके से समझ आ रही हैं, आप प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहे हैं। ठीक है। हमारी आशा है कि आप प्रॉपर तरीके से इसमें समझें। ठीक है। और हमारे ये जो लेक्चर्स हैं कंटिन्यू बनते जाएंगे, आप लोग इनको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।